जो आज का लेक्चर्स में मैंने चीज़ डिस्कस करनी है वो ऑफ पेज एसईओ है, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ को हम बैक लिंकिंग भी कहते हैं, लिंक क्रिएशन जिसको हम कहते हैं, 2-3 नाम है इसके। यानी वो सारी स्ट्रेटजीज़ जो हम अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए यूज़ करते हैं और जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं रैंकिंग का, किसी और वेबसाइट पर जाकर रैंक कर रहे हैं, करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी ऑफ पेज के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब इसकी मैंने यहाँ पे टाइप्स लिखी हुई है। हमारे पास ऑफ पेज एसईओ के अंदर जो बैक लिंकिंग होती है वो बैक लिंक से 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक होते हैं नो फॉलो और एक होते हैं डू फॉलो, ठीक है। अब 2000 ख्याल से 3-4 के अंदर जब गूगल नया आया था, तो जब वेबसाइट लोगों की रैंक होती थी तो उसमें स्पैमी लिंक्स बहुत होते थे। फॉर एग्जांपल वेबसाइट ए जो है वो टेक के ऊपर है, रिव्यू करती है अपनी फ़ोन्स ना, तो उनके ऊपर ट्रैफिक आ रही है 100,000 पर मंथ। तो वो क्या करेंगे, वो आपको जो कमेंट का सेक्शन है ना उसके अंदर, आप मेरी भी टेक की वेबसाइट है लेकिन नई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा वेरी गुड कंटेंट और साथ अपना लिंक लगा दूँगा अपने वेबसाइट का या अपने पेज का जिसको मैंने रैंक करना है। तो इस तरह जब एक ने देखा कि रैंक हो रही है तो सब ने यही करना शुरू कर दिया। इससे नुकसान ये था कि जिनको ये टेक्निक पता थी उनकी वेबसाइट गूगल के ऊपर आ रही थी, और जिनको ये टेक्निक नहीं पता उनकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही थी। गूगल ये चाहता है कि आपकी वेबसाइट, आप टेक का बहुत पता हो ना हो, आपको ट्रिक्स आती हो ना आती हो, आपका कंटेंट अगर अच्छा है, लोग पढ़ना चाहते हैं, तो वो ऊपर आए। गूगल का क्राइटेरिया है कंटेंट वाला। तो इसलिए गूगल का एल्गोरिथम बार बार इवॉल्व करके इस स्टेज पे आज आ गया है कि जिसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है वो बहुत बैकलिंक्स क्रिएट करे ना करे, एट द एंड ऑफ द डे कुछ महीनों बाद उसका कंटेंट ऊपर चला जाता है, अगर बहुत एक्स्ट्रा वैल्यूएबल कंटेंट है उसका। तो इसलिए हम इसके अंदर गूगल ने क्या किया कि हर वेबसाइट को ये इख्तियार दे दिया कि आप जो है ना अपने यूआरएल के अंदर एक साइन भेज सकते हो नो फॉलो का। उसका मतलब ये है कि अगर वो आपने अपनी वेबसाइट पर नो फॉलो का लिंक लगा दिया, तो कोई भी आपकी वेबसाइट पे कमेंट करे या कोई भी ऐसी चीज़ करे जिससे लिंक उसको मिल रहा है, तो उस लिंक की कोई वैल्यू नहीं होगी। जब वैल्यू नहीं होगी तो उससे रैंकिंग के अंदर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी ट्रैफिक आ रही है 100,000, तो आपने मुझे एक लिंक दिया लेकिन साथ चीज़ डाल दिया नो फॉलो का, तो उसमें क्या गूगल का बॉट जब स्क्रॉल करेगा, मैंने बताया था गूगल का बॉट कैसे काम करता है, पेज टू पेज जंप करता है, लिंक टू लिंक जंप करता है। इनकी वेबसाइट से लगा हुआ है मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो वो जंप करके इधर आएगा। लेकिन नो फॉलो को लिंक लगा दिया तो गूगल का बॉट आएगा ही नहीं इधर। जब वो जंप करके इधर नहीं आएगा तो कुछ भी वैल्यू प्लस नहीं होगी। तो ये एक क्राइटेरिया है। और डू फॉलो टेक्निकली कोई चीज़ नहीं होती, जिस लिंक के ऊपर नो फॉलो का लिंक नहीं लगा हुआ, का यूआरएल के ऊपर नो फॉलो का टैग नहीं लगा हुआ, वो हम उसको डू फॉलो कहते हैं, यानी गूगल का बॉट उसको फॉलो करते हैं। बस सिंपल ये टेक्निक इसकी जो है टर्म है। अब नो फॉलो के अंदर हमारे पास सिर्फ ये एग्जांपल है, इसमें आपके पास वेबसाइट्स भी होती हैं, जिस तरह कोरा एक है, रेडिट है, और कोई भी फॉरम है जिसमें आप डिस्कशन करते हो, कोई टिप्स के बारे में बात करते हो, कोई भी चीज़ होती है, तो उसके अंदर जो है ना आपको वो सारे लिंक्स नो फॉलो होते हैं, ठीक है। अगर इन किसी फॉरम ने अपनी मर्ज़ी से आपको लिंक जो है नो फॉलो नहीं किया हुआ यूआरएल, तो वो डू फॉलो होता है, लेकिन वो ढूंढना पड़ता है और उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। हमारी टीम ने एक बार कोशिश की थी कि ऐसे फॉरम ढूंढें कि जो डू फॉलो लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो बहुत कम थे, यानी 500 के अंदर कोई एक आपको मिला होगा, और उस एक के अंदर उन्होंने एडमिन अप्रूव करते हैं आपकी पोस्ट, कि कोई भी ऐसा पोस्ट की जिस पर लिंक लगा हुआ है वो पोस्ट अप्रूव ही नहीं होती, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था हमें। अब डू फॉलो के अंदर हमारे यहाँ से मेन चीज़ जो है ना हमारी गेस्ट पोस्ट है, इसके अंदर सबसे हमारा मेन क्राइटेरिया। दूसरे हमारा वेब 3.0 को भी हम देखेंगे, ठीक है। ये डू फॉलो लिंक्स के अंदर हमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। अब गेस्ट पोस्ट के अंदर जो है ना सबसे जो ऑफ पेज एसईओ का जब मेन एक कह सकते हैं आप एक चंक है, वो ऑफ गेस्ट पोस्टिंग से आता है। और गेस्ट पोस्टिंग जो है वो काफ़ी रिलायबल है और एक बहुत पुराना तरीका है जिससे आप अपने कंटेंट को रैंक करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी कंटेंट को गूगल में रैंक करते हैं तो उसमें गूगल ये देखता है कि ये आपस में लिंक कितना है कंटेंट, मतलब इनकी वेबसाइट मेरी वेबसाइट से कितनी लिंक है, मेरी आपसे कितनी लिंक है, तो वो सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है। तो गेस्ट पोस्टिंग से नेचुरली ये होता है कि ये मुझे लिंक दे रहे हैं, इनकी वेबसाइट अच्छी है, तो गूगल कहेगा मेरी भी अच्छी है, आप भी मुझे लिंक दे रहे हैं, आपकी भी अच्छी है। जब 10 बंदे इस तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिक लिंक्स आ रहे हैं, तो मुझे उसका फ़ायदा होगा और मेरी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। उनके गूगल यही चाहते हैं कि जो अच्छी वेबसाइट्स जिसको रैंक लिंक कर रही हैं वो भी अच्छी है। तो इसलिए गेस्ट पोस्ट वेबसाइट जब से गूगल आया है 8-10 साल पहले से ही लोग इसको कर रहे हैं और अभी तक करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग एक लेजिट तरीका है और एक शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म तरीका है। इससे आपको लिंक्स मिलते हैं और आपकी लिंक बिल्डिंग होती है। जब आपकी वेबसाइट का एक बैकलिंक प्रोफाइल हम पढ़ेंगे वो स्ट्रॉन्ग होता रहता है। तो जो बैकलिंकिंग की स्ट्रेटजी में से गेस्ट पोस्टिंग है ना सबसे अच्छी है और इसका कोई भी तोड़ नहीं है। अब इसके अंदर कुछ टाइप्स है जो हमने इसमें आइडेंटिफाई किए हैं काम कर करके, जो कि प्रैक्टिकली बहुत फ़ायदा होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक वो वेबसाइट होती हैं, हम इसमें वेबसाइट्स की बात करें जिनके पास ट्रैफिक है, ठीक है। एक वेबसाइट है जो एक नई लॉन्च हुई है, 1 साल हो गया, उसकी 60,000 पर मंथ यूनिक विजिटर आ रहे हैं, ठीक है। ये वो टाइप हो गई।
और दूसरी टाइप होती है ज़ीरो ट्रैफिक वेबसाइट्स। अब ये कुछ लोगों को हैरान करती है कि ऐसी वेबसाइट्स जो ज़ीरो ट्रैफिक है, यानी एक भी बंदा उस पर विज़िट नहीं कर रहा, तो वो हम उसको क्यों उसको लेंगे और उससे हम क्यों यूज़ करेंगे, तो इसको हम देखते हैं अभी। जो ट्रैफिक वेबसाइट है उसके अंदर हमारे पास दो आ जाती हैं, एक मल्टी नीश है और एक सिंगल नीश है, ठीक है। मल्टी नीश का मतलब है मैं काम कर रहा हूँ हेल्थ के ऊपर, अंजला काम कर रहे हैं टेक के ऊपर, तो मेरी हेल्थ नीश है, इनकी टेक नीश है। और आप काम कर रहे हो हेल्थ पे के ऊपर, टेक के ऊपर, गोल्फ के ऊपर, होम अप्लाइंसेस के ऊपर, सबके पास काम कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट कौन सी है, मल्टी नीश है। अब बैकलिंक्स और लिंकिंग का इसमें एक चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है कि जो आपके पास सिंगल नीश वेबसाइट्स है ना, मतलब मेरी भी हेल्थ की है, आपकी भी हेल्थ की है, सिर्फ हेल्थ की है, तो जब आप मुझे लिंक दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कंपेयर टू डैट कि अगर आप जो है वो सिर्फ टेक पे काम कर रहे हो तो उसका तो मुझे बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जो है वो मुख्तलिफ नीश है, मेरी मुख्तलिफ नीश। और दूसरा ये कि अगर एक आपकी मल्टी नीश है जिसके अंदर हेल्थ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप मुझे लिंक दे रहे हैं, तो उसका मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन समझ लो हाफ़ होगा। उसका 100 हो रहा है तो उसका 50 या 60 या 40 इसके अराउंड हमें फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ हमने देखनी होती है गेस्ट पोस्टिंग के अंदर, हम चाहे वो ट्रैफिक वाली वेबसाइट हो, चाहे वो ज़ीरो ट्रैफिक वाली हो, ये सब में अप्लाई होते हैं। दोनों के अंदर मल्टी नीश और सिंगल नीश है। तो हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि हमने आइडेंटिफाई करनी है नीश वाली वेबसाइट्स, लेकिन वो होती हैं बहुत कम। तो इसलिए हम इस तरह नहीं करते कि अगर हमें सिंगल नीश वाली वेबसाइट नहीं मिल रही तो उसको मल्टीपल नीश वाली वेबसाइट हम कैंसिल कर देंगे। हमें जो मिल रहा है वो हम उठाते रहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्या वेबसाइट्स हैं, कितनी वेबसाइट्स हैं, हमारे पास क्या इसके अंदर बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। क्योंकि आपके पास कुछ ग्राउंड के अंदर है ही नहीं, तो आप चेक इस तरह नहीं लगा सकते कि भाई मुझे सिर्फ सिंगल ही चाहिए और 10-15 दिन बाद आपको कोई भी वेबसाइट ना मिले, आप बैठ जाओ ऐसे ही। तो आपने अपनी एफर्ट्स करते रहनी जिससे आपको जो है वो फ़ायदा होगा। तो मल्टी नीश वेबसाइट जो ट्रैफिक के अंदर है ना, एक होती है पेड, एक फ्री। सिंगल में भी होती है पेड फ्री। जो फ्री होती है ना वो इस तरह की होती हैं कि वो लोग अपनी, उनके कोई ना मार्केटिंग एजेंट्स है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने लिख के लगाया होता है हमारे लिए राइट करें, आप नए ब्लॉगर हैं, हमारा कंटेंट पोस्ट होगा, आपको पैसा नहीं मिलेंगे लेकिन आपका फ़ायदा होगा। तो उस चीज़ को देख के काफ़ी वेबसाइट वाले आते हैं, कहते हैं भाई हमारी कंटेंट भी ले लो और लेकिन लिंक भी दे दो हमें। लेकिन आप समझो कि मेरे पास एक मेरी वेबसाइट है, इसके पास 5 लाख की ट्रैफिक है, यूनिक विजिटर है हर मंथ 5 लाख, तो मेरे पास कितने बंदे आ रहे होंगे? मेरे पास 100-150 बंदे हर रोज़ आते हैं कि हमें लिंक दो। उनके हमारे पास, आप सबके पास टूल्स हैं, अब उसमें मेरा URL डालते हो, पता चल जाता है कितनी ट्रैफिक आ रही है, मैं वैल्यूएबल हूँ, सारी मेरे पास आ रही। तो मैं कौन सी लूँगा? जिसकी अच्छी और जो मेरे पास पहले मिल गई। फॉर एग्जाम्पल 100 मेरे पास आई, 100 में से मैंने 10 देखी, 10 में से मुझे एक अच्छा कंटेंट लगा, बाकी मैंने डिस्कार्ड कर दी। तो यानी उसमें आपको नो का भी रिप्लाई बहुत कम आता है। आपने अगर 100 भेजी हैं, 100 में से 4-5 का रिप्लाई आ जाएगा आपको कि हमें इंटरेस्टेड नहीं है, और 4-5 के अंदर भी 1-2% आप निकाल लो, यानी 1000 के अंदर से आपको 1 या 2 बंदे मिलेंगे। और वो 1000 ईमेल भी आप मैनुअली नहीं कर सकते, वो किसी आपको टूल से करनी पड़ती हैं, जो भी हम कर चुके हैं, लेकिन उसका इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ हमें, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो लोग शुरू SEO कर रहे हैं वो करें ज़ीरो ट्रैफिक वेबसाइट से काम लें, जिसको हम PNB वेबसाइट्स भी कहते हैं। बहुत लोग इसके ख़िलाफ़ हैं कि ये स्पैमी लिंक्स होते हैं, लेकिन ये एक लेजिट वेबसाइट्स होती हैं, इनका अपना नेटवर्क होता है, और जो आज से 6-7 साल से चल रहा है और ये चलता रहेगा, क्योंकि ये अपना नेटवर्क है। गूगल इस तरह नहीं कर सकता कि भाई फॉर एग्जांपल आपका बैरियर टाउन के अंदर 10 प्लाट हैं, तो मलिक रियाज आके ये नहीं कहेगा कि आपके 10 क्यों हैं, आप सिर्फ 1 रखें। वो कहेगा आप 20 रखो, जितनी मर्ज़ी रखो। अगर आपको वो लगाने शुरू कर दे चेक, तो फिर लोग कहेंगे ये डेमोक्रेसी नहीं है, हमें हमारा राइट नहीं मिल रहा ना। तो ह्यूमन राइट है कि आप जितना लेना चाहो आप ले सकते हो। तो गूगल ये नहीं रोक सकता किसी बंदे को कि भाई आपकी 100 वेबसाइट्स क्यों हैं। तो इसलिए मेरा ये इसके ऊपर एक बिलीफ है और एक आइडिया है कि ये चीज़ चलती रहेगी, PNB वेबसाइट जो ज़ीरो ट्रैफिक वेबसाइट जिसे हम कहते हैं, और इससे लोग रैंक होते रहेंगे, ठीक है। तो हमने ट्रैफिक वेबसाइट देख ली, इसके अंदर मल्टी नीश थोड़ी सस्ती मिलती हैं, सिंगल नीश महंगी मिलती हैं। इससे अंदाज़ा लगा लो कि फॉर एग्जांपल एक मल्टी नीश वेबसाइट है जिसकी 10,000 ट्रैफिक आ रही है, वो आपको शायद $100 में मिल जाए, लेकिन वही आपको जो 10,000 ट्रैफिक सिंगल नीश के अंदर आ रही है वो आपको $800, $900, $1000 तक मिलेगी। इतना प्राइस का डिफरेंस होता है। और अगर आप उसका इफेक्टिव के अंदर जाएँ तो उसमें भी बहुत फ़र्क होता है। सिंगल नीश का लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, और मल्टीपल नीश का उस थोड़ा सा कम है। अब जो हमारा मेन हम जो यूज़ करेंगे ना वो ये है ज़ीरो ट्रैफिक वेबसाइट्स। इनको इस पर हमने जोर देना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर ये है कि हमारे पास मल्टी नीश में, सिंगल नीश के अंदर, अब ये जो हमने रिसर्च इसकी करनी है ना, इसके अंदर हमें नहीं देखना कि भाई ये सिंगल नीश है, मल्टी नीश है, जो हमें मिल जाए उसको हम यूज़ करेंगे अपने हिसाब से। और इसमें अक्सर 80% मल्टी नीश होती हैं। सिंगल नीश इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अगर आपके पास उसको वो सेल नहीं कर सकते इतना आराम से, क्योंकि टेक वाले टेक खरीदते हैं और होम अप्लायंसेस वाले वो चाहते हैं कि सब हमारे पास आएँ और हमारे पास 100,000 हमारे पास गेस्ट पोस्ट हो। तो ऐसे भी वेबसाइट देखी मैंने जो पुरानी है, जिनके पास जो है वो 1000 के हिसाब से गेस्ट पोस्ट
पड़ी हुई हैं, अपने ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, और रिच वेबसाइट है बहुत। जितना कंटेंट उस पर होगा उतना गूगल इसको अच्छा समझेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम सिर्फ एक चेक लगाते हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, जो DA है ना वो ग्रेटर देन हमारे पास 40 हो, बस इससे नीचे हमने काम नहीं करना। जब हम वेबसाइट वगैरह ढूंढेंगे तो हमने DA जो है वो कम से कम 40 होना चाहिए, और अच्छा DA जो है वो 50-60 पे हमने रहना है। अगर हमारे फॉर एग्जांपल हमने 60 वेबसाइट्स मिल गई हमें, 60 वेबसाइट्स, उसमें से हम चेक लगाएं कि हमें अबव 60 चाहिए और हमें 40 रह जाती है हमारे पास, तो हम उन 40 को पहले यूज़ करेंगे और अपनी गेस्ट पोस्टिंग को ढूंढना दोबारा शुरू करेंगे हम। तो ये चीज़ हमने थोड़ी सी इसको देखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ DA को हमने देखना है। अब इसको समराइज़ में करता हूँ, उसको हमने यूज़ कैसे करना है। ज़ीरो ट्रैफिक वेबसाइट्स हमारे पास होती हैं ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। लिंक्डइन का ग्रुप्स है और फेसबुक के ग्रुप्स हैं। तो उसके अंदर हमारे पास लोग जो हैं अपनी वेबसाइट्स, जो ज़ीरो ट्रैफिक वेबसाइट्स है, वो मार्केट कर रहे होते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पे आप ब्लॉग डालो, हमारी वेबसाइट ब्लॉग डालो। तो उससे ये क्या होता है कि हमारा भी काम हो जाता है, हमें वेबसाइट मिल जाती है। और वो वेबसाइट वो होती हैं जो ऑथर अकाउंट, या फिर आप ये कह लो कि आपको पोर्टल मिल जाते हैं वर्डप्रेस का। तो हमारे जो इस कोर्स के अंदर फैसिलिटी वो ये है कि आप जो है मुजम्मिल जो है वो जब एक वेबसाइट मिलेगी तो वहाँ पे अपना अकाउंट बनाए अपने नाम से, और आपके पास एक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो उसमें आप पोस्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। उसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक ऑथर अकाउंट की और एक सिंपल अकाउंट की। सिंपल अकाउंट अप्रूवल लगते हैं 24 घंटे में, 48 घंटे में, 48 आवर्स के अंदर अप्रूव हो जाता है वो 80%, 90%, 10% रिजेक्ट हो जाता है। और जो ऑथर अकाउंट है वो इंस्टेंट पब्लिश हो जाता है। तो इसमें 2 कैटेगरीज हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जितनी वेबसाइट आप ढूंढेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, उतने हमारे पास चॉइसेस आ जाएंगी। जितनी चॉइस अच्छी है उतना हमारा रैंकिंग का जो है वो चांस हाई हो जाएगा। तो इसमें हमने सिर्फ 2 काम करने, फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करने, वहाँ पे हमने जो फ्री गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स के ग्रुप्स होते हैं इसी टाइटल के उससे हमने वो ढूंढने, सारे ढूंढेंगे फ्री गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स के टाइटल के हिसाब से, उनको ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे पोस्ट करेंगे कि हमारे साथ आप गेस्ट पोस्ट शेयर करें या लेट्स एक्सचेंज गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स। सिर्फ ये काम हमने करना है और हमें गेस्ट पोस्ट मिलती रहेंगी और उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास डेटाबेस बन जाएगी। तो जब भी हम गेस्ट पोस्ट की रिसर्च शुरू कर रहे हैं तो गेस्ट पोस्ट का मैं आपको बता दिया कि हमने ज़ीरो ट्रैफिक वेबसाइट क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि इनका DA अच्छा होता है। क्योंकि इन्होंने किसी भी तरीके से अपना DA जो है वो अबव 50, 60, 70, 80, इसमें आपको 93 वाली भी मिलेगी। टोटल DA होते हैं 100। तो गेस्ट पोस्ट ऐसी जो विदाउट ट्रैफिक है आपको 93 वाली भी मिलेगी। तो इसका ये ट्रैफिक फ़ायदा होता है कि जब एक ऐसी वेबसाइट जिसका DA 60 है वो हमें लिंक देगा यहाँ पे, तो हमारी वेबसाइट को उससे फ़ायदा होगा। क्योंकि गूगल कहेगा कि ये वेबसाइट, इस पर ट्रैफिक तो नहीं है लेकिन इसका DA बहुत अच्छा है, तो वो लिंक कर देगा हमारी वेबसाइट से और कुछ वैल्यू ट्रांसफ़र करेगा। और जब उस जैसी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा हमें लिंक करना शुरू कर देंगी तो हमारी जो वैल्यू गूगल की नज़र में बढ़ जाएगी और रैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा आइडिया ये, गोल ये है कि हमने वेबसाइट गूगल के हिसाब से ऊपर लेके आनी है और उसका तरीका कंटेंट अच्छा हो। दूसरा ये कि बहुत सारी चीज़ें हमें लिंक कर रहे हैं लोग, तो उससे गूगल को जाता है मैसेज कि आप अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको और ऊपर लेके आते हैं। तो ऊपर आते आते इस टेक्निक से हमने फर्स्ट पोजीशन पे आए। और हेल्थलाइन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आपको नाम सुना होगा, उसके कई ब्लॉग्स हमने बीट किए इसी स्ट्रेटेजी, इससे और नो फॉलो की मिला के, वो हमें पढ़ते हैं दोनों को मिला के। तो ये स्ट्रेटेजी टेस्टेड है, ट्राइड है, तो इन दोनों को यूज़ करके हमने हेल्थलाइन को भी बीट किया हुआ है। प्लस उसका लेकिन ये है कि हमारा जो कीवर्ड मेथड का रिसर्च का तरीका है वो वही होना चाहिए जो हमने पढ़ा है। उससे अगर आप लोग बाहर निकलोगे फिर हो सकता है ये चीज़ें काम ना करें। अगर आपने फॉर एग्जांपल 50 या 60 वाले कीवर्ड उठा लिए, 40 वाले उठा लिए, तो फिर हो सकता है ये चीज़ें काम ना करें, क्योंकि आप नंबर 1 आपकी वेबसाइट नहीं है, उसका कोई गूगल के पास डेटा नहीं है। नंबर 2 आपने हाई कीवर्ड उठा ली, नंबर 3 आपने सिर्फ ये वाले लिंक उठा रहे विदाउट ट्रैफिक वाले, तो वो उसके लिए इनफ नहीं है। तो ये मेथड आपके साथ जब लिंक तब करता है जब आप जो कीवर्ड रिसर्च वाला है उसको साथ लेके चलोगे, वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ज़ीरो ट्रैफिक वेबसाइट हम ढूंढते हैं फेसबुक से, लिंक्डइन से, वहाँ पे हम कमेंट्स करते हैं, लोगों के इनबॉक्स में जाते हैं और हमें आराम से मिलना शुरू हो जाती है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा हो सकता है अगर ढूंढने चलो आप तो आपको 4-5 घंटे में एक वेबसाइट भी ना मिले, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम आपको वेबसाइट्स मिलना शुरू हो जाएंगी और आपकी डेटाबेस बनना शुरू हो जाएगी। जब भी आपने गेस्ट पोस्ट वेबसाइट ढूंढनी है तो उसके अंदर आपने कम से कम 50 या 60 अपने गोल बनाने हैं कि इतनी वेबसाइट आपके पास लाजमी होनी चाहिए, इससे कम नहीं। और उसको फिर आप यूज़ करते रहें और साथ साथ गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट ढूंढते रहें। तो ये एक साइकिल है, एक लूप है, आपने ढूंढनी भी है, पोस्ट भी करनी है, ढूंढनी भी है, पोस्ट भी करनी है। और ढूंढनी वो है जिसके पास आपके पास साइन अप और रजिस्टर्ड का ऑप्शन हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। या कोई भी आप गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट ढूंढ रहे हैं तो आप वहाँ पर देखें साइन अप रजिस्टर का ऑप्शन है, या फिर उन्होंने लिखा होगा राइट फॉर अस का एक टैब होगा, वहाँ पे आपने जाना है और उनकी जो गाइडलाइंस है वो पढ़नी है, तो उनको अपने ईमेल कर देना है।
तो आपने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना वो अकाउंट वाली है, जहाँ पे आपका साइन अप का ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल आपके पास है। आपने पोस्ट करनी और एडमिन ने डायरेक्ट अप्रूव या रिजेक्ट करनी। जब ईमेल करेंगे तो ईमेल का चांस बहुत कम है, तो आपके पास 20% होनी चाहिए ईमेल वाली, बाकी 80% होना चाहिए अकाउंट वाली, ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी को हम लिंक करेंगे नो फॉलो के साथ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जिस तरह नो फॉलो की लिंक्स की ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो अहमियत है, इस तरह नहीं। जो नो फॉलो लिंक्स हैं उनका अपना फ़ायदा है। अब हमारा जो स्ट्रेटजी उसमें ये कहती है कि आप कम से कम जो 80-70% जो है वो डू फॉलो लिंक यूज़ करें रैंक करने के लिए, और 20-30% नो फॉलो यूज़ करें। वो जब एक मिक्सर जाता है गूगल के पास, तो एक उसके अंदर आप कह सकते हैं एक लेजिट चीज़ आती है कि उसको ये नहीं लगता कि यार इस वेबसाइट के पास सारे नो डू फॉलो क्यों आ रहे हैं, स्पैम लगता है थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इन्होंने खुद क्रिएट किया है ये चीज़ें। तो अगर हमारे पास नो फॉलो भी आ रहे हैं तो इसका ये फ़ायदा होगा, गूगल समझेगा कि भाई ये चीज़ हमारे पास अच्छी है और ये वेबसाइट भी अच्छी है जिसके पास दोनों तरह के लोग आ रहे हैं और उनके पास कंटेंट अच्छा है इसलिए लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो दूसरा फ़ायदा हमें ये है कि देखो यहाँ पे हमने ज़ीरो ट्रैफिक वाली वेबसाइट देखी है, तो इसको हमने लिंक इसलिए किया फॉरम की वेबसाइट से कि इससे हमें ट्रैफिक मिलती है। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक ब्लॉग है लोअर बैक पेन के ऊपर, उसके ऊपर आपने कंटेंट लिखा, गेस्ट पोस्टिंग की, प्रोफाइल बना ली, उस बैकलिंक प्रोफाइल हर पेज की अपनी होती है, उसकी बैकलिंक प्रोफाइल अच्छी बन गई। अब आपने ये करना है कि कोरा के ऊपर जाना है और कोरा के ऊपर आपने आंसर्स क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है लोगों के, और वो आप जाहिर है आपने ब्लॉग लिखा है, आपके पास नॉलेज है, उस हिसाब से आप आंसर करोगे। उसमें हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी, हमने सिर्फ उसमें आंसर्स करने लोगे क्वेश्चंस के, आप नेचुरल रेमेडीज़ एक्सरसाइजेस, उससे आप क्या हल कर सकते हो। ये मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ। इसी तरह टेक वगैरह के अंदर हर के अंदर क्वेश्चन आंसर होते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन किया, उसको 500 लोगों ने व्यू किया, 500 लोग व्यू कर ले, इतना मसला नहीं है। 500 में से अगर आप 1% भी लगाएं तो कम से कम 5-6 बंदे तो हैं वो आपके पास जाएंगे। तो 5-7-10 बंदे भी अगर वहाँ से आपकी वेबसाइट चले गए ना एक आंसर से, तो गूगल को जब रियल बंदे जा रहे हैं आपके पास एक फोरम की वेबसाइट से, गूगल से तो आ रहे हैं, फोरम से जा रहे हैं, तो वो बहुत एक ज़बरदस्त इफेक्ट होता है कि भाई इनके कंटेंट में जाने। कोरा एक क्रेडिबल वेबसाइट है, अबव 90 इसका डी है, एक ट्रस्टेबल ब्रांड है पूरा, तो गूगल समझता है कि अगर यहाँ से जा रही है, इसी तरह फेसबुक से जा रही है, इसी तरह इंस्टाग्राम से जा रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है। तो इसलिए हमारे पास फ्री है काम, ही कोई पेड पैसे नहीं देने पड़ते इसके, फेसबुक प्रमोशन के आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इसलिए हमने कोरा, रेडिट और कोई भी फोरम चूज़ किया, उससे हम ट्रैफिक को यूज़ करेंगे। तो हमने इसको कंबाइन किया, ज़ीरो ट्रैफिक वेबसाइट को नो फॉलो लिंक्स विद ट्रैफिक वाली वेबसाइट से लिंक की। तो आपने इस तरह नहीं करना कि नो फॉलो लिंक्स अब विदाउट किसी ट्रैफिक के उठाना शुरू कर दो, तो दोनों 0-0 हो जाएगा बिल्कुल, तो रैंकिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम पहले ये वाली स्ट्रेटजी सिर्फ यूज़ करते थे, तो इससे अफेक्ट पड़ता है, लेकिन इसको आप इसके साथ जब जोड़ देते हैं ना, प्लस कर देते हैं, तो एक्सपोनेंशियली इफेक्ट इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, यानी वो हाफ टाइम में चीज़ रैंक करना शुरू कर देती है। बस ये है कि इसके अंदर आपको एफर्ट लगती, आपने अपना ब्लॉग के ऊपर जाना है और उसका कंटेंट पढ़ना है, और उसके बाद उसके रिलेटेड कोरा पे क्वेश्चन ढूंढने, उनको फिर आंसर करना है, आंसर करने के बाद लिंक लगाने। तो ये आपको इसका सारा सिनेरियो जो समझ आ गया कि भाई ऑफ पेज को हम नो फॉलो की लिंक कैसे यूज़ करेंगे और डू फॉलो की लिंक्स हम किस तरह यूज़ करेंगे। अब इसमें एक टाइप आती है वेब 3.0 की, वो हम किसी और लेक्चर में डिटेल के अंदर पूरा इसको देख सकते हैं, लेकिन आज के लिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, आपको ये समझ आना चाहिए। ये आपको समझ आ गया तो आप किसी भी पेज को गूगल पर रैंक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, थैंक यू।